कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज से आप लोगों का छठा वीक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों का लेसन है सबक नंबर 6, जिसका उन्वान है नामुमकिन से मुमकिन का सफर। इसके खास अल्फाज हैं तजस्सुस, तकवीयत, शर्मिंदा ताबीर, रुझान, एयर म्यूजियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तजस्सुस का मीन तलाश, तकवीयत ताकत, शर्मिंदा ताबीर मुकम्मल होना, रुझान तवज्जो, एयर म्यूजियम फ़ज़ाइया से मुतल्लिक जहाँ ऐसा अजायब घर जिसमें फ़ज़ाइया से मुतल्लिक चीज़ें हों। स्टूडेंट, नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र एक स्टोरी है जिसमें आप लोगों को जहाज ये एरोप्लेन आप लोग जिस पे सफ़र करते हैं, जिसको आप देखते भी हैं आसमान पे उड़ता हुआ। एक वक्त था कि इंसान जो है वो ख्वाहिश करता था कि काश वो भी आसमान पर परिंदों की तरह उड़ सके। इसमें बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत ज़्यादा काम किया गया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने ये नतीजा निकाला कि आइंदा 10 लाख साल तक जो है या 1 करोड़ साल तक जो है ना, वो इंसान इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ, एक फैमिली थी, मिल्टन राइट एक पादरी थे जिनके 2 बेटे थे, और आर्विल राइट और विल्बर राइट। उनकी जो वाइफ थी मिल्टन राइट की, वो एक तालीमी याफ्ता खातून थी और उनके घर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसमें बच्चों को जो है वो तजस्सुस का मादा जो है बच्चों में उभारा जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते थे, चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो रिसर्च करते थे। उनके 2 बच्चे जो थे, आर्विल राइट और विल्बर राइट जो थे, उनके फादर जो थे मिल्टन राइट, एक दिन उन्होंने क्या किया कि उनको एक खिलौना जो था हेलीकॉप्टर ला के दिया। बच्चों ने उसके साथ बहुत खेला, फिर आखिर वो खिलौना हेलीकॉप्टर जो था वो टूट गया। तो बच्चों ने क्या किया कि उनमें तजस्सुस, कुदरती तौर पे उनमें एक तजस्सुस था। उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना ऐसा ही खिलौना बनाएं। उन्होंने खिलौना तो बना लिया हेलीकॉप्टर जैसा, लेकिन क्या हुआ कि वजन ज़्यादा होने की वजह से वो खिलौना हेलीकॉप्टर जो था उड़ ना सका। लेकिन फिर भी वो उससे मायूस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने और ज़्यादा तहकीक, उन्होंने और ज़्यादा तजस्सुस से काम करना शुरू किया और पतंगे बनाकर उड़ानी शुरू कर दी। और आखिरकार उनसे ऐसी पतंगे बन गई, ऐसे लगता था जैसे इन पतंगों को पर लग गई हैं। ठीक है, इस तरह से उनका ये काम चलता रहा और आखिर उसके बाद वो इसी काम पे मतलब कोशिश करते रहे और आखिरकार क्या हुआ जी, एक जर्मन हवाबाज ग्लाइडर थे, उन्होंने भी जहाज उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम हुए। लेकिन उनका जो नाकाम होना था वो इनको जो है और भी ज़्यादा तकवीयत बख्श गया। उस जर्मन ग्लाइडर का नाकाम होना जो था वो इनके लिए एक रिसर्च साबित हो गया कि इन्होंने और ज़्यादा काम किया और बिल आखिर उन्होंने 17 दिसंबर 1903 को मुकाम शुमाली कैरोलिना के मुकाम पर कटी हॉक पर पहली परवाज की। यानी कि उन्होंने अपना जो है शौक, जो तजस्सुस था, उसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि क्या है वो मज़ीद उसके बारे में जानकारी हासिल करते रहे, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसी जुस्तजू में लगे रहे, उसी शौक में लगे रहे। पहले खिलौना हेलीकॉप्टर बनाया, फिर उसके बाद पतंगे बना के उड़ाई, और भी उन्होंने काम भी साथ साथ उन्होंने किए, अपनी तालीम भी मुकम्मल की। लेकिन वो जो उनमें इस चीज़ का एक तजस्सुस था, वो इस बात को उन्होंने छोड़ा नहीं। और आखिरकार क्या हुआ कि 1903 में वो पहला जहाज़ जो है वो बनाने में कामयाब हो गए। यहाँ पे सफ़ा नंबर 29 पे आप लोगों को एक पहले जहाज़ की जो पिक्चर है वो भी दिखाई गई है। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फ्रेंड्स, ये देखें यहाँ पे 17 दिसंबर 1903 को शुमाली कैरोलिना के मुकाम कटी हॉक पर की गई पहली प्रवास का मंजर। ये जहाज था पहला जो आर्विल राइट और विल्बर राइट ने बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये सारी स्टोरी आप लोग जब रीड आउट करोगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका अंदाज़ा होगा कि उन्होंने किस किस तरीके से जो है वो तजर्बात किए और किस तरह से उनके तजर्बात कुछ जो है वो नाकाम भी हुए। नाकाम तो उनको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिलाखिर उन्होंने अपनी उस ख्वाहिश को पूरा किया जो ख्वाहिश उन्होंने की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, दरअसल के मुख्तसर
जवाब तहरीर करें। परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती थी? इंसान भी परिंदों की तरह उड़ना चाहता था आसमान में। आप लोग इस स्टोरी में से भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और वैसे भी आप लोगों को मैंने भी बता दिया है। उसके बाद है राइट ब्रादरान कहाँ के रहने वाले थे, इसका आंसर भी, यानी ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपके लेसन में मौजूद हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए आपको परेशानी होगी। उसके बाद यहाँ है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। राइट ब्रादरान के उम्रों में फ़र्क था, ये भी आप लोग लेसन रीड आउट करेंगे, और लेसन रीड आउट करने के बाद आप लोग जो है वो ये सारा सॉल्व आउट करेंगे अपना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, उम्रों में फ़र्क था 4 वर्ष का। राइट ब्रादरान के वालिद थे पादरी। विल्बर राइट पैदा हुए रियासत इंडियाना में। राइट ब्रादरान ने दुकान खोली थी साइकिलों की। हवाई जहाज खरीदने में आमादगी जाहिर की अमेरिकी कंपनी ने। राइट ब्रादरान ने पहली परवाज की अमेरिका में। विल्बर का इंतकाल हुआ टाइफाइड बुखार से। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास सवाल नंबर 3 आ रहा है। सवाल नंबर 3 है स्टूडेंट्स, जुमलों में इस्तेमाल करें हाथ धो बैठना, यानी किसी चीज को खो देना। ठीक है, पर लग जाना, सरोकार, शर्मिंदा ताबीर, हैरत में डालना, बर्क रफ्तार। ये आप लोगों का तख्लीकी काम है। आप लोग खुद ये सारे जुमले जो हैं वो अपनी कॉपीज पे लिखेंगे। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। अगेन जो आप लोगों को इसका मैंने तरीका बताया है, 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले अल्फाज, फिर वाहिद और फिर जमा। उसी तरीके को आप लोग जो हैं वो फॉलो करते हुए ये वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखेंगे। तजर्बात, तजर्बा, लम्हा, लम्हात, अखबार, अखबारात, ख्याल, ख्यालात, कस्बा, कस्बा, कस्बा। ठीक है, उसके बाद एराब की मदद से दुरुस्त लफ्ज़ वाज़े करें। ये भी आप लोगों ने करना है। डिक्शनरी से आप लोगों ने इनकी एराब देखने हैं और अल्फाज पर एराब लगाने हैं। इन लफ्ज़ों के मुतरादिफ लिखें। ख्वाहिश, आरज़ू, मसरूफ, मशगूल, यकीन, भरोसा, मसावी, बराबर, आमादा, तैयार। सवाल नंबर 7 है, इन अल्फाज के मुतजाद लिखें, उल्ट लिखने हैं। ख्वाब, हकीकत, कामयाब, नाकाम, मसरूफ, फारिग, खरीदना, बेचना, शोहरत, गुमनामी। यहाँ पे आप लोगों के पास सवाल नंबर 9 है स्टूडेंट्स। दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें और इन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखें। विल्बर राइट और आर्विल राइट चचाजाद भाई थे। वो चचाजाद भाई नहीं थे बल्कि क्या था, वो सगे भाई थे। ठीक है, इस तरह से आपने इनको जुमलों को दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखना है। विल्बर राइट और आर्विल राइट सगे भाई थे। ठीक है, आर्विल राइट उम्र में विल्बर राइट से बड़ा था, छोटा आना है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से करते हुए आप ये वाले अपने सारे जो जुमले हैं इनको दुरुस्त कर लोगे। यहाँ तक आप लोगों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। छोटी सी आप लोगों की एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर फिर भी आप लोगों को किस चीज़ की समझ नहीं आती तो भी आप लोगों को नोट्स जो हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम सबक नंबर 6 के साथ सबक नंबर 7 भी करेंगे। सबक नंबर 6 आप लोगों का मुख्तसर सा लेसन है। एक जहाज़ की इन्वेंशन जो है उसकी स्टोरी है जिसके मुताबिक आप लोगों ने पढ़ भी लिया है। मज़ीद आप लोग डिटेल में इसकी रीडिंग करेंगे तो आप लोगों को और भी इसकी डिटेल पता चल जाएगी। इसके बाद हमारे पास लेसन है सबक नंबर 7, आइए पाकिस्तान की सैर करें। नाम से ही आप लोगों को इसका पता चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के सूबों के बारे में इस लेसन में बताया गया है कि कौन से सूबे हैं, रकबे के लिहाज से कौन सा सूबा बड़ा है और किस सूबे में क्या चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके खास अल्फाज हैं फलक बोस, आसमान को छूती हुई, अल अमान, अल हफीज, अल्लाह की ईमान, असारे कदीमा, पुरानी चीज़ें, हल्का बगोश, फरमाबरदार हो जाना, मिलियामेट तबाह बर्बाद, सैर करने वाला, जफाकशी, सख्त मेहनत। ठीक है जी, बुक से आप लोग सफ़ा नंबर 34 ओपन कीजिए। आइए पाकिस्तान की सैर करें। खास अल्फाज आप लोगों के हो गए। हमारा प्यारा पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा।
पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। सबसे पहले सूबा बलूचिस्तान जो है उसकी बात कर लेते हैं। सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इसका दारुल हुकूमत जो है वो कोयटा है। आप लोगों को नाम से ही शो हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान के मुतल्लिक जो है वो ये लेसन है जिसमें मुख्तलिफ सूबे बताए गए हैं। फिर सूबों से रेलिवेंट आप लोगों को चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कौन से सूबे में कौन से शहर हैं, कौन सा सूबा जो है वो अपनी किस चीज़ की वजह से ज़्यादा मशहूर है, किस सूबे का कितना रकबा है, किस सूबे में कितनी आबादी है। ठीक है, ये आप लोगों ने डिटेल में इसको रीड आउट करना है। सबसे पहले बलूचिस्तान के बारे में बताया गया कि ये रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यानी जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है सबसे पहले उन्होंने उसी के बारे में बताया और उसका दारुल हुकूमत जो है वो कोयटा है और इसकी आबादी तकरीबन जो है वो 70 लाख है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ ज़बानें हैं इसकी जिसमें बलोची है, ब्राह्मी और पश्तो है। ज़्यादातर रकबा जो है वो पहाड़ों पर मुश्तमिल है जिसमें बंजर पहाड़ है इसमें, और इसका जो गर्म तरीन मकाम है वो क्या है, सिब्बी। ठीक है, उसके बाद बलूचिस्तान पे आ जाते हैं। बलूचिस्तान जो है फलों की पैदावार के लिहाज से मशहूर है। बलूचिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को जो है वो फलों की नेमत से माला माल किया। जितना कि हम फल खाते हैं जिसमें खुबानी है, आलू बुखारा है, उसके बाद सेब है, जितने भी मज़े के फल जो हैं हम खाते हैं वो सारे तकरीबन बलूचिस्तान से हैं जिसमें। लेकिन जो फलों का बादशाह है वो हमारे पंजाब में है। फलों का बादशाह क्या है, आम, और वो क्या है, वो हमारे पंजाब से होता है। ठीक है, सिंध में भी फल होते हैं आम, लेकिन पंजाब में भी है फलों का आम। पाकिस्तान का 90% अंगूर यहाँ पैदा होता है, यानी अंगूर की पैदावार सबसे ज़्यादा यहाँ है। इसके बाद आप लोगों को खुबानी, आड़ू, अनार, सेब और खजूर शामिल है फल यहाँ में। इसके बाद पंजाब दो लफ्ज़ों पंज और आप से मिलकर बना है। पंज के मायने है पाँच और आप के मायने पानी के हैं, यानी 5 दरियाओं की सरजमीन की वजह से ये सूबा मशहूर है, 5 दरियाओं की सरजमीन। ठीक है, पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है जिसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। ये इल्म सकाफत का मरकज़ रहा है। इसके जो मशहूर शहर हैं वो है मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, बहावलपुर पंजाब के बड़े शहरों में शुमार होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसमें एक और जो हमारे अजीम शायर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल हैं वो भी सूबा पंजाब से ही ताल्लुक़ रखते थे। उनका शहर कौन सा है, सियालकोट। पंजाब का जो नहरी निज़ाम है बहुत बेहतरीन नहरी निज़ाम है। पंजाब में मौजूद ज़मीन ज़रखेज़ है, यहाँ की फसलें उगती हैं, इसमें गंदम, कपास, गन्ना और चावल। इसके अलावा इसमें एक हाथ से लगाया गया जंगल भी है जिसे छंगा मंगा का जंगल बोला जाता है। ठीक है, चोलिस्तान के रेगिस्तान भी इसी सूबे में हैं और खेवड़ा के मुकाम पर दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान भी इसी सूबे में है। पंजाब में कोयले के भी ज़खायर मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास अगला सूबा आ रहा है सिंध। सिंध को मेहरान के नाम से भी पुकारा जाता है। सिंध का लफ्ज़ सिंधु से निकला है। ठीक है, दरियाए सिंध की वजह से इसे ये नाम दिया गया है। दरियाए सिंध का पता है ना आप लोगों को, दरियाए सिंध जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े दरियाओं में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। ठीक है, और इसका दारुल हुकूमत क्या है, कराची। और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इसी सूबे से ताल्लुक़ रखते थे। उनका शहर जो है वो कराची है। उसके बाद यहाँ जो फल है, यहाँ आम, खजूरों और केले के बागात हैं। फलों के लिहाज से कौन से हैं फल, आम, खजूर और केले। इससे अगला हमारे पास जो सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था। इसका सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर है और इसके जो मशहूर शहर हैं वो है डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, हरीपुर और बन्नू। और इसमें जो है वो झील सैफुल मलूक है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले में। इसे क्या है जी, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, यानी ये कुदरती मनाज़र से मालामाल खूबसूरत सूबा है जिसमें लोग जो हैं वो सैर व तफरीह की गर्ज से जाते हैं। बहुत ज़्यादा सियाह जो हैं वो इस सूबे का रुख करते हैं। गर्मियों में, सर्दियों में इस सूबे की अपनी ही खूबसूरती है, अपने ही नज़ारे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों का ये वाला लेसन हो गया।
इसके बाद हम लोग इसकी मश्क देखेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देखें क्वेश्चन, सवाल नंबर 1 है हमारे पास, 10 के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं, तकरीबन हर सूबे से रेलिवेंट ये क्वेश्चन है। आप लोगों को तमाम सवालात के आंसर्स जो हैं वो इसी लेसन में से मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। बलोचिस्तान का ज्यादातर रकबा है पथरीला, मैदानी, जरखेज या रेतला। इसका बलोचिस्तान का ज्यादातर रकबा है पथरीला। इस अजरक का ताल्लुक किस सूबे से है? सिंध से। इसी तरह से आप लोग बाकी भी स्टूडेंट्स ना ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, दी गई मिसाल के मुताबिक अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम ए में दिए गए मकामात से मिलाइए। पाकिस्तान का दिल, लाहौर, पाकिस्तान का मैनचेस्टर, फैसलाबाद। 3 है आप लोगों का एक कॉलम है, कॉलम आप लोगों ने मैच करना है। पाकिस्तान का दिल, लाहौर, पाकिस्तान का मैनचेस्टर, इसको बोलते हैं फैसलाबाद को। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड, सवात, रोशनियों का शहर कराची, पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर सिब्बी, खेलों का सामान सियालकोट, पंखा साजी गुजरात, फर्नीचर साजी चनियोट, कायदे आज़म के आखिरी अय्याम ज़ियारत। यहाँ तक ये आप लोगों का कॉलम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए स्टूडेंट्स, आप लोग सवाल नंबर 4 है आप लोगों के पास, इन लफ्जों और मुहावरों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। मालामाल, मालामाल है लफ्ज, फलक बोस, चार चांद लगाना, गुंजान, आबाद, मियां मेज, हुस्ने सलूक, हल्का बगोशे इस्लाम। ये जुमले आप लोगों ने खुद बनाने हैं, तख्लीकी काम है आप लोगों का। इन अल्फाज के मुतजाद लिखें, कुदरती, मसनूई, खुशहाली, बदहाली, जरखेज, बंजर, खुश जायका, बद जायका, फल बोस, जमीन बोस, तरक्की, तनज़ली। यहाँ तक ये आप लोगों का हो गया। आगे सवाल नंबर 6 है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इसका सारे जो है वो दुरुस्त जुमले बोलूंगी, आप लोग उनको अच्छे से सुनिएगा। आप लोगों के पास दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें और इन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखें। जैसे पहला जुमला मैं आप लोगों को बताऊंगी, बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत पेशावर है। पेशावर नहीं बल्कि क्या है? कोयटा। ठीक है। सिबी पाकिस्तान का सबसे गर्म शहर है, शहर नहीं है, मकाम है। इसी तरह से ये है खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम शमाल मगरबी सरहदी सूबा था। ये ठीक है। झील सैफुल मलूक सूबा बलोचिस्तान में है, बलोचिस्तान में नहीं है बल्कि कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा में है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को करवा दिया। नेक्स्ट आप लोग खुद अपने लेसन से इन जुमलों को जो देखते हुए दुरुस्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉलम है, कॉलम अलिफ और कॉलम बे में दिए गए जुमले देखिए। आपके आने से महफिल को 8 चांद लग गए, आपके आने से महफिल को 4 चांद लग गए। स्टूडेंट्स आप लोगों को यकीनन इसकी समझ आ गई होगी कि यहाँ पे गलत मुहावरा उन्होंने इस्तेमाल किया है। 8 चांद लगना नहीं होता बल्कि क्या है? 4 चांद लगना होता है। यहाँ पे गलत मुहावरे दिए गए हैं जिनको दुरुस्त करके इस कॉलम में लिख दिया गया है। आगे 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारत की दाढ़ी खट्टी कर दी। दाढ़ी खट्टी करना नहीं होता बल्कि क्या है? 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट फर्दर जो है वो भी इसी तरह से यहाँ पे आप लोगों को कुछ गलत मुहावरे दिए गए हैं और ये यहाँ पे दुरुस्त मुहावरे इस कॉलम में दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, सवाल नंबर 8 है, वाहिद की जमा, जमा के वाहिद लिखिए। सेम वही आप लोगों का प्रीवियस मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया है। 3 कॉलम बनाने, अल्फाज, फिर वाहिद, फिर जमा। अल्फाज वाले कॉलम में आपने सारे ही अल्फाज लिख लेने हैं और फिर वाहिद और जमा लिखने हैं। जैसे मुल्क हमारे पास क्या है? वाहिद है, तो हमने क्या है? वाहिद के कॉलम में इसको नहीं लिखना बल्कि उसकी जगह क्या करनी है? एक लाइन लगा देनी है, एक खत लगा देना है। सिर्फ हम इसकी क्या लिखेंगे? जमा लिखेंगे जो कि है मुमालिक। बागात, बाग, मनाजिर, मंजिर, अयाम, यौम, वतन, औतान, मकाम, मकामात। एराब आप लोग खुद लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है। इस सबक में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वाक़या और एक लफ्ज वाक़या है। ऐसे लफ्जों को मुतशाबह अल्फाज कहा जाता है, यानी बोलने में दोनों ही सेम है। ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है? हमने जब भी कोई तहरीर लिखनी है, कोई जुमला लिखना है, तो हमने उस जुमले के मुताबिक जो है लफ्ज का इस्तेमाल करना है कि ये वाला वाक़या आना है या ये वाक़या आना है।
ये वाकया होना यानी कुछ रूनुमा हो जाना, ठीक है ना, वाकया। और ये क्या है, वाकया कहानी, स्टोरी, ठीक है ना, वाकया कहानी को कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास दो मुतशाबिह अल्फाज दिए गए हैं जिसमें वाकया और वाकया दोनों के जो हैं बोलना यानी अल्फाज सेम है, इनकी आवाज़ भी सेम है, लेकिन हमने क्या करना है, इन दोनों के मायने चेंज हैं। हमने जब इसका जुमला बनाना है तो हमने जुमले में ख्याल रखना है इस बात का कि उसमें वाकया कौन सा वाकया आना है, ये वाला वाकया आएगा या ये वाला लफ्ज़ जो है वाकया आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाकया है, इसका मतलब होता है नमूदार होना, और ये वाकया इसका मतलब है सानहा, कोई हादसा, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास ये तीन उन्होंने लफ्ज़ दिए हैं, तारिक, हामी, कमर। आपने क्या करना है, इन अल्फाज को इनके आपने सबसे पहले मायने देखते हुए इनके जुमले बनाने हैं, ठीक है। दर्जल झेल में चंद अल्फाज दिए जा रहे हैं, आप इनके मुतशाबिह अल्फाज लिखिए और लुग़त से इनके मायने तलाश करके अपनी कॉपी में लिखें, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, मुतशाबिह अल्फाज मैंने आप लोगों को लिख दिए हैं। तारिक, तर्क करने वाला यानी जो छोड़ देता है, इस तारिक का मतलब है सुख का सितारा। हामी मददगार, और ये हामी यानी किसी की जिम्मेदारी लेना। कमर एक बॉडी पार्ट है, जिस्म का एक हिस्सा है, और ये कमर इसका मतलब है चांद। अब आप लोग जो हैं उसके इजीली जुमले बना लेंगे अपनी कॉपीज पे। यहाँ तक आप लोगों की ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। फ्रेंड्स आप लोगों का 6 वीक का होमवर्क है। सबक नंबर 6 के सवाल नंबर 2 और 9, और सबक नंबर 7 के सवाल नंबर 2, 3, 6 किताब पर, और बकिया मशक जो है वो आप लोगों ने कॉपी पर लिखनी भी है और याद भी करनी है। इसी तरह से क़वाइद-ए-इंशा से आप लोगों ने मुतरादिफ अल्फाज जो कि आप लोगों के सफ़ा नंबर 90 पे हैं, और आप लोगों ने ये सारे आप लोगों ने तैयार करने हैं। मुतरादिफ अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके मायने सेम हो, सेम मायने वाले, ठीक है ना, जैसे दर, दरवाज़ा, दुबला, पतला। ये आप लोग इनको याद करेंगे और उसके बाद आप लोग ये सारी आप लोगों ने मश्क जो है सॉल्व आउट करनी है स्टूडेंट्स। सफ़ा नंबर 94 से 95 और 95 तक, यहाँ तक आप लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। और उसके बाद इसके साथ आप लोगों का खत नंबर 2 और 3, खत नंबर 2 है आप लोगों के पास सालाना इम्तिहान का नतीजा बताने के लिए, और खत नंबर 3 है आप लोगों के पास वालदा के नाम पर कुछ रकम तलब करने के लिए। इसी तरह से दरख्वास्त नंबर 2 और 3 आप लोगों ने करनी है। दरख्वास्त नंबर 2 आप लोगों की है दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम, दरख्वास्त बराए रुखसत ज़रूरी काम की वजह से दरख्वास्त, और दूसरी दरख्वास्त है आप लोगों के पास दरख्वास्त बराए रुखसत वालदा की जिम्मेदारी के लिए। यहाँ तक आप लोगों का ये घर का काम है जो आप लोगों ने करना है बहुत अच्छे तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, घरों में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।